Hello everyone, how are you all? तो in this lecture we are going to discuss English pedagogy और ये हमारा CTET 2025 पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए राइट। तो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स इस पे देखे थे, अब ये 4th लेक्चर है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं SLA। तो SLA को समझते हैं पहले। S stands for second, L for language, A for acquisition। क्या मतलब हुआ इसका कि अभी हमने जो बात की थी किसकी, लैंग्वेज 1 की, तो वहां पे हमने देखा था कि लैंग्वेज 1 हमारा क्या होता है, मदर टंग होता है राइट। और इसी को हम बोलते हैं क्या, नेटिव लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज राइट। तो ये तो हमें एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम पहले से ही सीख के आए होते हैं। हमारे अंदर LAD एक इनेट स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम ये लैंग्वेज एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेते हैं राइट। तो बात आती है कि जो L2 है जो हमें बच्चे को सिखानी है, ये क्या है, ये है हमारी क्या, टारगेट लैंग्वेज। तो जब बच्चा स्कूल में आता है तो हम बात करते हैं किसकी, टारगेट लैंग्वेज की, कि उसको वो कैसे सिखानी है राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे वो सारे मेथड्स एंड अप्रोचेस जिनकी हेल्प से हम बच्चे को सेकेंड लैंग्वेज सिखाते हैं राइट। तो देखते हैं विद द वेरी फर्स्ट मेथड विच इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको हम बोलते हैं क्या, GTM। शॉर्ट में अगर आपको ये दिया हो टर्म तो आप समझ जाना कि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है राइट। अब बात करते हैं कि ये किसने दिया था, तो ये दिया था कार्ल प्लॉट्स ने, और इन्होंने कहा था कि बच्चे को किस तरह से सिखाना है हमें। जो भी वर्ड बच्चा देखेगा, न्यू वर्ड जैसे एप्पल, ठीक है, तो एप्पल को आपने उसकी मदर टंग में सिखाया कि ये क्या है, ये सेब है। यही मेथड है जो हमने भी हमेशा से पढ़ा था राइट। और इसीलिए ये मेथड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड और ओल्डेस्ट मेथड राइट। ये सबसे पुराना मेथड है जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बच्चों के लिए जब हमें उन्हें क्या सिखानी होती है, लैंग्वेज 2 राइट। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट करके बच्चे को सिखाया। अब इसमें एक चीज समझते हैं कि जब हम बच्चे को ट्रांसलेट करके सिखाते हैं तो उसमें उसकी कौन सी स्किल्स यूज होती हैं, कौन सी स्किल्स यूज होती हैं, वो होती हैं आपकी रीडिंग एंड राइटिंग। क्योंकि बच्चे को आप रीडिंग भी देते हो और राइटिंग भी करवाते हो, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसी सी चीजें हैं जो क्या करनी पड़ती हैं, मेमोराइज करनी पड़ती हैं राइट। क्या करनी पड़ती हैं, मेमोराइज करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज ये कि इसमें आप यूज करते हो कौन सा अप्रोच, कौन सा यूज करते हो, वो होता है आपका डिडक्टिव अप्रोच राइट। और डिडक्टिव अप्रोच आपको पता है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले रूल बताते हैं, देन हम क्या बताते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बताते हैं राइट। तो ये जो अप्रोच है ये हम इस पर्टिकुलर मेथड में यूज करते हैं। तो अब आपको यहां से इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि ये सारी जो चीजें हैं, ये क्योंकि आपका रीडिंग एंड राइटिंग ये दो चीजें क्या हो रही हैं, इसमें आपकी प्रोफिशिएंट हो रही है। बट आप अगर बात करो किसकी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो ये दो चीजें आपकी क्या हो रही हैं, ये हो रही हैं आपकी इग्नोर, ठीक है, ये हो रही हैं इग्नोर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप पर्टिकुलर जो है वो चीजों को फ्लुएंट नहीं बोल सकते। आपकी जो फ्लुएंसी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस जो रहता है वो सिर्फ मेमोराइज करने पे होता है, ट्रांसलेट करने पे होता है। तो वहां पे आपको जो सिचुएशन है वो नहीं दी जाती जिसमें आप क्या करो कि स्पीकिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग करो। और बेसिकली जो हमारी ये लैंग्वेज 2 है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें हर चीज में प्रोफिशिएंट होना है, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों चीजें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। बट इस मेथड में क्या रहेगा कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग इग्नोर हो रही है एंड आपका रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस किया जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे आप
जब रियल लाइफ में देखेंगे तो आप वहां पे फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस हो रहा है, लिसनिंग और स्पीकिंग टाइप का एनवायरनमेंट आपको नहीं दिया जा रहा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आप साथ ही साथ क्या यूज कर रहे हो, मदर टंग यूज कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है इसका मदर टंग का इस मेथड में, राइट? क्लियर है? तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड जो इसकी कुछ कमियों को दूर करता है। तो फर्स्ट में हमने देखा था कि डीमेरिट्स क्या थी, कि यहाँ पे मदर टंग का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, जिसको हमने कवर अप किया था किसमें, डायरेक्ट मेथड में। तो जैसा कि इसका नाम है डायरेक्ट मेथड, मतलब यहाँ पे बच्चे को लैंग्वेज टू डायरेक्टली पढ़ाई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं है, किसका, मदर टंग का, राइट? यहाँ पे बच्चे को मदर टंग को यूज करके नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब आपको क्या नहीं करना, नो ट्रांसलेशन एट ऑल, आपको कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करवाया जाता। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो अप्रोच ली जाएगी वो कौन सी ली जाएगी, इसमें होगी इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में आपको पता है क्या होता है, हम कहां से चलते हैं, हम चलते हैं एग्जाम्पल टू रूल। पहले हम एग्जाम्पल देंगे, देन हम रूल जर्नलाइज करेंगे, राइट? ये चीजें हो गई। अब इंडक्टिव मेथड में क्योंकि हम पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये जो एग्जाम्पल हम देते हैं ये भी किस में देते हैं, ये भी आपकी टारगेट लैंग्वेज में देते हैं। इसको भी हम मदर टंग में यूज नहीं करते। क्लियर है? तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखेंगे इसकी मेरिट्स क्या हैं और इसकी डीमेरिट्स क्या है। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि क्या चीज हमारी इग्नोर हो रही थी, वहां पे इग्नोर हो रही थी क्या, स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग। ठीक है? क्योंकि वहां पे ना तो सुनने का मौका मिल रहा था फ्लुएंटली और ना ही बोलने का, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोल भी नहीं पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे इसकी यही हो गई क्या, मेरिट्स, की यहाँ पे आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फ्लुएंट हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, फ्लुएंसी बन जाती है आपकी। ठीक है? और डीमेरिट्स क्या है कि यहाँ पे रीडिंग एंड ऑल्सो राइटिंग, ये दो चीजें आपकी क्या हो रही हैं, इग्नोर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके जो ग्रामर वाला पार्ट है वो आप उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाते। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्या करते हैं, उन्हें ग्रामर का तो एक एक रूल पता होता है, सारे फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं और वो बहुत अच्छे लेवल तक उसको जानते हैं, बट फिर भी अगर उनसे सेंटेंस बोलने के लिए कहा जाए तो वो फ्लुएंटली उसको नहीं बोल पाते। अगर बात करूं मैं जो भी आपका इंग्लिश मीडियम या अदर बोर्ड से होता है, सीबीएसई से, आईसीएसई से, तो वहां पे क्या होता है, वो बच्चे ग्रामर उतना अच्छे से नहीं जानते, उनका स्ट्रक्चर उनको क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी स्पीकिंग बहुत फ्लुएंट होती है क्योंकि उनकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है और उनको एनवायरनमेंट वैसा मिलता है स्कूल्स में जिससे कि वो उतने फ्लुएंट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे यही चीज है कि डायरेक्ट मेथड में बच्चे को क्या कराया जाता है, स्पीकिंग पे ध्यान दिया जाता है, फ्लुएंसी पे ध्यान दिया जाता है, ना कि इस बात पे कि वो कैसा लिख रहा है या फिर कैसा उसका ग्रामर है, राइट? तो यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों ही रहेंगी और यहाँ पे इनको जो दिया था ये बर्लेट्स ने दिया था। ये सारे ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे याद रखना है कि कौन सा मेथड किसने दिया था, राइट? आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे मेथड पे। यस, तो ये है हमारा थर्ड मेथड जिसे हम कहते हैं बाइलिंगुअल मेथड और ये दिया था सीजे डॉटसन ने। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था, और ये सिर्फ सीटेट एग्जाम में नहीं, क्योंकि जितने भी आपके ये आपके सीटेट, टीईटी और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सारों में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एक बार जरूर, राइट? तो इसको ध्यान से देखेंगे। ये बाइलिंगुअल मेथड जो है ना, ये एक तरीके की ब्रिज का काम करता है। ठीक है? ब्रिज का काम करता है किसके किसके बीच में। पहला तो जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम मदर टंग को यूज करते थे। ठीक है? जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मदर टंग यूज कर रहे हैं। ठीक? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी फ्लुएंसी है वो खत्म हो जाती है। क्लियर? क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करेंगे
लगातार हम मदर टंग में बात करेंगे तो बच्चे के अंदर फ्लुएंसी आ ही नहीं सकती, उसे स्ट्रक्चर ही नहीं पता लगेगा कि कैसे बोलेंगे हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, राइट। तो यहाँ पे GTM और डायरेक्ट मेथड में हमने क्या नहीं यूज किया था, हमने मदर टंग को बिल्कुल यूज नहीं किया था, यहाँ पे मदर टंग को बिल्कुल यूज नहीं किया था। तो इसकी वजह से हमारी क्या बन गई थी, फ्लुएंसी तो बन गई थी, बट हमारा जो ग्रामर वाला पार्ट है वो इग्नोर हुआ था, राइट। तो ये मेथड क्या बताता है, इनके बीच का रास्ता बताता है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो ब्रिज, ठीक है। कई बार इसको पता है सैंडविच मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडविच मेथड। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि जैसे आपका सैंडविच में क्या होता है, एक ब्रेड ऊपर एक नीचे और बीच में जो भी स्टफिंग होती है आपकी, तो वो स्टफिंग का काम करती है। ये दोनों ब्रेड्स हैं और ये बीच में स्टफिंग का काम कर रहा है, कौन सा, बाइलिंगुअल मेथड। अब बात करते हैं कि इसमें मदर टंग यूज होती है या फिर कितनी होती है या फिर बिल्कुल नहीं। तो देखेंगे इसको कि यहाँ पे टीचर जो है वो मदर टंग यूज करता है, बट इफ नीडेड, अगर उसे जरूरत होती है कि बच्चा कोई पर्टिकुलर चीज को उसकी टारगेट लैंग्वेज में नहीं सीख पा रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, ओनली देन ही यूज आपकी जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है मदर टंग, ठीक है, सॉरी फर्स्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चे, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल यूज नहीं करते किसको, मदर टंग को। वो यूज करने लगेंगे तो फिर वो फ्लुएंट कैसे होंगे, बट टीचर यूज करता है कब, जब जरूरत होती है। टीचर यूज करता है जब उसको क्या होता है, मदर टंग की जरूरत होती है, जब बच्चा उस पर्टिकुलर चीज को समझने में कैपेबल नहीं होता, तब टीचर क्या करता है, उसकी मदर टंग में थोड़ा बहुत उसको समझा देता है। बट पूरी तरह से यहाँ पे मदर टंग ना तो इग्नोर हुई है और ना ही उसको बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, राइट। तो ये है आपका बाइलिंगुअल मेथड, जिसमें हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं। क्लियर, ओके, यस। तो ये है हमारा नेक्स्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसको आप एक और नाम से जानते हैं, आर्मी मेथड। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड मीन्स 1940s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे इसके बीच में इस मेथड को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्यों, क्योंकि जो आपकी US आर्मी थी, उसको जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, जहाँ पे वॉर चल रहा था, उनको सीखने की बहुत एकदम से जरूरत आ पड़ी थी। तब उन्होंने क्या किया था कि ऑडियो लिंगुअल मेथड से, मतलब उनको इस तरह से सुना सुना के, जो लोकल लोग होते हैं उनके थ्रू, उनके रिपीटेशन करा करा के, ड्रिलिंग करा करा के क्या किया गया था कि कुछ ना कुछ इतनी चीज काम की सिखा दी थी, जिससे कि वो लोकल लैंग्वेज को सीख जाएं। तो ये मेथड वैसे बहुत बेहतरीन नहीं है, जिसमें आप कह सकते हैं कि बच्चे को आपको इस मेथड से कराएंगे तो एकदम प्रोफिशिएंट हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी ये नहीं देता। लेकिन ये नई लैंग्वेज को फटाफट जल्दी से सीखने में हेल्प करता है, काम भर की लैंग्वेज वो सीख जाता है। जैसे बात करूं अगर, तो ऑडियो से आपको समझ में आया सुनना, ठीक है, ऑडियो मीन्स हियरिंग एंड लिंगुअल मीन्स स्पीकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या कराया जाता है, उन चीजों के बारे में सुनाया जाता है, बार बार सुनाया जाता है। कैसे, ड्रिलिंग कराई जाती है एंड प्रैक्टिस के थ्रू क्या करा दिया जाता है, आपको जो उनकी लैंग्वेज 2 है उसमें प्रोफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाती है, हालांकि बन नहीं पाते, ठीक है। तो एक तरीके से शॉर्ट मेथड था, जिसकी हेल्प से क्या किया, आर्मी ने ये चीजें सीख ली थी, जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज थी उसको, राइट। क्लियर है, तो बस इसमें आपको इतनी चीज ही पढ़नी है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, विच इज यस। अब बात करते हैं किसकी, TPR मेथड। तो ये TPR क्या है, T मीन्स टोटल, P मीन्स फिजिकल, R फॉर रेस्पॉन्स। समझ गए होंगे आप इसमें क्या कराता है टीचर, कि जब भी बच्चे को हमें क्या सिखानी है, टारगेट लैंग्वेज सिखानी है, तो उसको क्या करो, फिजिकली इन्वॉल्व करो। जैसे टीचर ने एक इंस्ट्रक्शन दी और अभी बच्चे को नहीं पता है कि कीप क्वाइट का मतलब क्या होता है,
लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वो इशारे से बच्चे को बताएगा। तो वो इस तरह से बोलेगा कीप क्वाइट, तो बच्चों को समझ जाना है कि ये चुप होने के लिए बोल रहा है। या फिर वो कहेगा स्टैंड अप, तो स्टैंड अप का मतलब अभी बच्चों को नहीं पता, बट उसको उसके टीचर की रेस्पॉन्स से पता लग गया, टीचर की फिजिकल एक्टिविटी से पता लग गया कि टीचर उसको खड़े होने के लिए बोल रहा है, राइट। तो ये चीजें आ जाती हैं किसमें, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स में, राइट। और ये किसने दिया था, ये दिया था जेम्स एशर ने। अब बात ये आती है कि ये छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए तो ये ठीक रहती है, बट अगर मैं बात करूं किसकी, ये आपकी बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, नॉट फॉर एल्डर, ये बड़े बच्चों के लिए यूज नहीं की जा सकती, ठीक है। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए यूज की जा सकती है, जिसमें आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और बच्चे फिजिकली, आपने स्टैंड अप बोला तो वो खड़े हो जाएंगे, आपने सिट डाउन बोला तो वो बैठ जाएंगे, राइट। ये हो गया आपका टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। क्लियर है? ओके, यस। एक चीज और इसमें जो मुझे बतानी थी आपको, कि इसमें बच्चे को ना एंजाइटी नहीं होती है, ठीक है। वो क्या नहीं करता, वो टेंशन नहीं लेता इस चीज की कि अरे मुझे ये सेकेंड लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, क्योंकि वो फिजिकली उसमें एक्टिव होता है ना टीचर के साथ, इसलिए वो क्या नहीं करता, वो एंजाइटी नहीं लेता इस चीज को, वो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता इस चीज की कि उसको दूसरी कोई भाषा सिखाई जा रही है, वो उसको बस यूं ही सीख जाता है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी है, बट एडवांस लेवल के जो लर्नर हैं उनके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, राइट। तो नेक्स्ट मेथड देखेंगे विच इज न्यू मेथड। तो ये किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर वेस्ट ने, राइट। तो अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मेनली फोकस किया था किस पे, रीडिंग पे। जब आप इनकी वेस्ट मेथड देखते हैं, न्यू मेथड, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टर्म याद करना है कि इन्होंने क्या दिया था, रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। वो भी कौन सी वाली, वो भी दी थी इन्होंने कौन सी, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने मन में ही पढ़ रहे हैं, उसको आप क्या नहीं, बोल के नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है साइलेंट, तो मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगी, बट वो मैं अपने मन में पढ़ रही हूँ, उसके लिए मैंने उसका किसी भी तरीके का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। तो साइलेंट रीडिंग क्या बताती है आपको, ये चीजें अंडरस्टैंडिंग में काम आती है। जब कोई चीज हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो इन्होंने कहा था कि ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, क्योंकि जब भी आप ये चीजें पढ़ते हैं तो मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होती जाती हैं, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आपको किस तरह से चीजों को यूज करना है, राइट। तो ये कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी वाली बात हो गई है, क्लियर। तो यहां से न्यू मेथड दिया था आपका डॉक्टर वेस्ट ने। नेक्स्ट मेथड देखते हैं विच इज यस। तो स्ट्रक्चरल मेथड में क्या होता है कि हमें एक स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, एक पैटर्न बताया जाता है कि किस तरीके से हमें ग्रामर को या फिर हमें लैंग्वेज 2 को सीखना है। जैसे अगर ग्रामर की बात करूं मैं, तो वहां पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा, जिसमें हम पहले यूज करते हैं किसको, सब्जेक्ट को, देन हम यूज करते हैं वर्ब को, एंड देन ऑब्जेक्ट को, राइट। तो ये एक टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर है जो हमें सिखाया जाता है। अब ये अकेला स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरीके से आपके 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर हैं जो हमें क्या करते हैं, सिखाए जाते हैं। किस मेथड में, स्ट्रक्चर मेथड में, राइट। और इसके साथ ही कुछ रूट वर्ड्स भी हैं, कुछ रूट वर्ड्स भी हैं जिन्हें हमें पर्टिकुलर वे में सिखाया जाता है। तो ये कितने हैं, ये 3000 से भी ज्यादा रूट वर्ड्स है जो हमें सिखाए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके स्ट्रक्चर पे बात होती है कि किस तरह से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं वगैरह वगैरह, राइट। और ये किसने दिया था, तो इनके नाम, इस मेथड में नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद करना है तो आप इस स्ट्रक्चर से डायनासोर याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है किसी भी नाम को, हर एक मेथड का मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट ट्रिक कैसे है। तो इसमें तो पहले ही आप देख लीजिए कि जो भी है फर्डिनेंड डिसोसर, ये आपका स्ट्रक्चर मेथड इन्होंने दिया था, और यहां से हम इसको कैसे याद करेंगे, सिर्फ डायनासोर से याद करेंगे, ठीक है। डायनासोर का क्या स्ट्रक्चर याद करेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर मेथड या अप्रोच, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं विच इज CLA।
CLA। यस, तो आप इसको बोलोगे क्या? कम्युनिकेशन लैंग्वेज अप्रोच या टीचिंग। आप यहाँ पे टीचिंग ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको करेक्ट। यस, ये हो गया आपका क्या? कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें हम सिर्फ बात करते हैं कम्युनिकेशन की। मतलब आपका लैंग्वेज सीखने का क्या फायदा अगर आप उसको डेली लाइफ में क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है, जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि आप मार्केट गए, आप मॉल गए और वहां पे आपने कुछ शॉपिंग करनी है, तो किसी भी पर्टिकुलर आइटम को देख के आप उसके बारे में, प्राइस के बारे में पूछेंगे, ठीक है, उसके स्टफ के बारे में पूछेंगे, कुछ भी। तो ये सब चीजें आपको क्या आनी चाहिए? सेकंड लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए। तो बेसिकली ये मेथड क्या बताता है कि डेली लाइफ में आप किस तरह से लैंग्वेज 2 को यूज करेंगे, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया आपका कि कम्युनिकेशन मीन्स क्या हो गया? डेली लाइफ जो आपकी है उसमें आप इसको क्या करेंगे, यूज कैसे करेंगे, ठीक। तो अब इस मेथड को टीचर किस तरह से सिखाता है बच्चे को, तो वो क्या करता है, वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो आप कह सकते हैं कि सिचुएशनल मेथड को भी इसने क्या किया है, रिप्लेस किया हुआ है, क्योंकि वहां पे भी टीचर क्या देता है, एक सिचुएशन देता है, एक क्रिएट करता है ऐसा एनवायरनमेंट, जैसे एक बच्चा ये बना है, एक बच्चा ये बना है, फिर वो क्या करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। और उनके कम्युनिकेशन के थ्रू वो सीख जाते हैं कि किसी चीज को कैसे बोलना है या किस तरह से बात करनी है सेकेंड लैंग्वेज में, राइट। तो टीचर क्या करता है, बीच बीच में उसको करेक्ट भी करता रहता है कि आपको ये चीज ऐसे बोलनी है, ऐसे पूछना है। उससे बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है और वो क्या करते हैं, चीजों को एनवायरनमेंट से रिलेट करके सीखते भी रहते हैं, साथ ही साथ टीचर का फीडबैक भी उनको मिलता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगी ये बात कि कम्युनिकेशन क्या हो गया, आपकी डेली लाइफ में जो चीजें आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेज 2 को, वो सिखाया जा रहा है, राइट। तो ये आपका, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किसने दिया था, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऐसा लैंग्विस्टिक नहीं है जिसने ये मेथड को दिया था। फिर भी मैंने नाम लिख दिए हैं, तो आप इसको हॉलीडे से याद कर सकते हैं। किससे? राइम्स एंड हॉलीडे। किसने दिया था? राइम्स एंड हॉलीडे ने। और कौन सा मेथड दिया था? CLT मेथड। क्लियर है? तो ये सारे मेथड्स हो गए आपके। अब स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, राइट। तो सेकंड मेथड, सेकंड पेज पे आते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? किसने दिया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? किसने दिया था? कार्ल लॉर्ड्स ने, ठीक है। तो आप बोलोगे जीके पढ़ लो, जीके पढ़ लो, ठीक। तो यहां से हो गया आपका ये के एंड पी एंड देन ग्रामर, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे फटाफट, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आप इसको याद करेंगे DM बरेली। क्या बोलेंगे? DM बरेली, ठीक। समझ आए आपको? नेक्स्ट जो देखेंगे हम वो क्या था? बाइलिंगुअल मेथड। तो बाई का मतलब आपको पता है क्या होता है? बाई मीन्स 2, राइट। और यहाँ पे भी क्या है? डॉटसन में 2, 2 मीन्स 2। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं विच इज ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा कि ऑडियो लिंगुअल मेथड हमने कहां से, वर्ड वार से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा? आर्मी मेथड। इसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये आपको याद ही रहेगा। क्लियर है? आप चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस और मेथड्स एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो सबसे ज्यादा जो आपकी भाषा की पकड़ है उस पे कौन फोकस कर रहा है, कौन सा मेथड फोकस कर रहा है? तो सबसे ज्यादा कौन सा कर रहे हैं? कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्टली बातचीत करते हैं, उसी लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिससे आपकी क्या हो जाती है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बहुत बेहतरीन हो जाता है, राइट। तो आपका सीधा सा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ग्रामर ट्रांसलेशन में कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, मीनिंग बता बता के, वो भी मदर टंग में, तो यहाँ पे ये कभी भी नहीं पॉसिबल होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज
यस, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, मतलब इस वाले जो टीचिंग को किसने रिप्लेस किया है ये पूछ रहा है आपसे। तो कम्युनिकेटिव में आपने क्या देखा, अभी मैंने बताया कि आप क्या करते हो, एक सिचुएशन क्रिएट सी कर देते हो जिसमें आप बच्चे को रियल लाइफ या डेली लाइफ में जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, जो बातें आप बोलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस पर फोकस किया जाता है कि वो टारगेट लैंग्वेज में आप कैसे बोलेंगे, राइट। तो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग में भी सेम चीज आती है आपकी, जहां पे आपको सिचुएशन दी जाती है, बच्चों को ये बताया जाता है कि आज तुम ये बने हो, तुम ये बने हो, अब तुम आपस में बातचीत करो किसी कॉन्टेक्स्ट को लेके, राइट। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने किसको रिप्लेस किया है, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को, राइट। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, the method of teaching foreign language without using the pupil's first language is। तो क्या कह रहा है ये कि आपको क्या नहीं यूज करनी, आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ानी है और आपको बच्चे की मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज यूज नहीं करनी। तो कौन सा मेथड हुआ, तो वो हुआ आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप बिल्कुल भी मदर टंग का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलाइज ऑन। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस पे रिलाई करता है, ठीक है, जब आप क्या पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो किस पे करता है। आपको पता है कि यहाँ पे बच्चे को हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का या फिर सेंटेंस का पहले मीनिंग बता देते हैं उसकी मदर टंग में, जिससे क्या होता है कि बच्चा उसको रिलेट कर पाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला रैट, और रैट बोलने के साथ मैंने उसको बता दिया चूहा, तो बच्चा जान जाएगा ओके चूहे को क्या कहते हैं, रैट कहते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका कौन सा, ए ऑप्शन, जिसमें आप क्या बता रहे हो, मीनिंग फोकस टीचिंग, जिसमें आप सबसे पहले बच्चे को मीनिंग बता रहे हो उस पर्टिकुलर वर्ड का या सेंटेंस का, राइट। The next one and the last one is little or no attention is given to pronunciation in method। मतलब क्या है कि प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिलता। किस में नहीं मिलता, किस मेथड में, तो ये आप देख रहे हैं किस में नहीं मिलता, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्योंकि आप कोई भी चीज क्या नहीं कर रहे हो, इसमें आप प्रोफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप फ्लुएंसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो बेसिकली। ठीक है, आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बिल्कुल आप खत्म कर रहे हो। इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन पे इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसमें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।